7 भाइयों को परमेश्वर ने अयोग्य जाना। 8वां भाई जो भेड़ बकरी चढ़ा रहा था, परमेश्वर ने उसको योग्य जाना और उसको राजा बनने के लिए चुन लिया। आप जहां से भी हैं, जैसे परिवार से भी हैं, फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर आपको चुन सकता है एक आशीष बनने के लिए उस गांव से। आपका चुनाव कर सकता है परमेश्वर अपने परिवार में एक आदर्श बनने के लिए कि लोग आपका उदाहरण दें। लेकिन क्या आप योग्य बनना पसंद करेंगे? क्या आप खुद में बदलाव लाना पसंद करेंगे? क्या आप परमेश्वर के अनुसार खुद को ढालना शुरू करेंगे? एक वचन जो बहुत सुंदर है यहाँ पर कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। आप सांसारिक रूप से कितना पढ़े लिखे हैं, कितना बलशाली हैं, कितना धनवान हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। आप अयोग्य हो जाएंगे अगर परमेश्वर के टेस्ट में फेल हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आपको हो सकता है आपके गांव में से 100 लोग हो सकता है कि आपकी तारीफ करें, लेकिन अगर परमेश्वर आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन अगर आपके गांव में कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपकी तारीफ कर रहा है, आज एक दिन वो सब आपके पीछे होगा। हर वो चीज जो अच्छी चीज है आपको चाहिए। परमेश्वर कहता है कि रूप रंग पर दृष्टि मत कर। आपकी बाहरी योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है आप कई लोग ऐसे हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं और आप उनको देखिएगा तो लगेगा कि बहुत आत्मिक आदमी है, हुल्लुल्लु पूरा दम, और शाम को गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, और संडे के दिन चर्च में एकदम हिला देंगे स्टेज। हालेलुया। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये कि परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं सकता। वो चाहता है कि आप योग्य बने। ठीक है, आपको योग्य बनना पड़ेगा। और योग्य बनने के लिए यहाँ पर 8 पॉइंट हम आपको लिखे। लोग क्यों आशीष नहीं पा पाते हैं परमेश्वर से? सबसे पहला कारण, ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करने के बावजूद भी लोग आशीष नहीं पाते। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है परेशानियों को डील करने का। आपके पास अगर परमेश्वर का 1% आत्मा भी आ जाए, आप देश का समस्या समाधान कर सकते हैं। अगर 1% बुद्धि आ जाए उसका, फिर आपकी परेशानी आपको दिखाई नहीं देगी। तो पहला कारण है लोग आशीष क्यों नहीं पाते। पहला कारण है कि वे चर्च में समर्पित नहीं है। उनका समर्पण चर्च के प्रति नहीं है। जब मन करता है तब चर्च आते हैं, जब मन नहीं करेगा वो चर्च नहीं आए, कारण कोई भी हो। यीशु मसीह बोले, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ लो। यदि तुम मेरा चेला बनना चाहते हो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। प्रतिदिन, डेली अपनी जिम्मेदारी उठाओ। क्रूस एक जिम्मेदारी है। कहिए मेरे साथ, क्रूस एक जिम्मेदारी है। क्रूस एक जिम्मेदारी है और मैं इसे उठाऊंगा, मैं मसीह के पीछे चलूंगा। आमीन। तो यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी उठाओ। परमेश्वर में तुम्हारे पास कुछ जिम्मेदारी है। अगर तुम परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो तो परमेश्वर के सामने तुम्हारी प्रार्थनाएं इंपॉर्टेंट नहीं होगी। आप में से कितनों को पता है कि अगर आपके घर में मान लो कि एक कूलर है, 10,000 रुपया का कूलर आपके घर में है और वो कूलर खराब हो गया, वो बनने के लायक नहीं है, उसका पंखा, मोटर, एवरीथिंग, हर चीज बिगड़ गया है और वो बनने के लायक नहीं है, तो आप उसको घर में रखेंगे? आप उसको घर में रखेंगे क्या?
नहीं रखेंगे, आप उसको कबाड़ में बेच देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके जरूरत का नहीं है। तो क्यों घर में एक जगह घेरा जाए, आप यही सोचेंगे। सोचिए कि अगर आप परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो फिर आपके लिए क्या कर पाए। यही चीज उन सातों भाइयों में नहीं था। वो 7 भाई मनमाना करने वाले लोग थे, वो परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं थे। लेकिन दाऊद परमेश्वर के लिए उपयोगी था। परमेश्वर जब 7 भाइयों का टेस्ट ले रहा था समर्पण के प्रति, तो 7 भाई फेल हो गए, 8वां भाई दाऊद समर्पित रहा आखिरी सांस तक। हम पूरा वचन नहीं पढ़ा सकते आपको, काफी ज्यादा समय लगेगा। वो अपने मौत तक, मृत्यु के टाइम तक समर्पित रहने वाला दिखाई दिया परमेश्वर। परमेश्वर के घर में बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि राजा बनने के बाद भी दाऊद परमेश्वर के भवन में जाया करता था समर्पित होकर। आप एक राजा से ज्यादा बिजी आदमी होंगे? कौन आदमी एक राजा से ज्यादा व्यस्त हो सकता है? ये दाऊद पूरे इजराइल देश के ऊपर राजा था, फिर भी वो दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेता था। उसका अगुए के पास जाकर के और उससे सलाह और मशवरा करता था, चाहे वो छोटा सलाह हो या फिर बड़ा सलाह। आज लोग चर्च में आशीष क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनके अंदर चर्च के लिए समर्पण नहीं है, वे अगुए के लिए समर्पित नहीं है। हालेलुया। तो पहला चीज जो आपको, अगर आप परमेश्वर से बेमिसाल आशीष में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की योग्यता में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये निश्चय जानना है कि कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको समर्पण होना पड़ेगा। आप पास्टर को हल्के में नहीं ले सकते कि केवल जब हम बीमार हुए तब हम प्रार्थना करवा लिए, जब काम नहीं है तब हम प्रार्थना। ठीक है, ये चीज अच्छा है, लेकिन ये उनके लिए है जो प्रभु में नए हैं। आप 6 महीने से चर्च में हैं और अभी भी आपको चर्च में आने के लिए याद दिलाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि समर्पण नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो चर्च के अलावे किसी दूसरे चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। तो परमेश्वर के लिए आपकी प्रार्थना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा है, चर्च में समर्पित तो अब होना है, ठीक है। दूसरा, कई लोग समर्पित तो हैं लेकिन समर्पण के बाद सेवा के काम से नहीं जुड़ते। चर्च में सेवा का काम करना है। चर्च हम केवल आएंगे आशीष लेने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के सेवा से जुड़े हुए कामों को करने के लिए। अब परमेश्वर की सेवा का अर्थ क्या है? आप जिस चेयर पर बैठे हुए, यहाँ पर इस चेयर को लगाने के लिए किसी को आना पड़ा मीटिंग शुरू होने से पहले। और आपको पता है, परमेश्वर प्रार्थना से ज्यादा सेवा को देखता है। आपको होना चाहिए कि अगर ये दर्री अगर गंदा हो गया है, आप किसी दूसरे दिन आए और सर हम इसको साफ करना चाहते हैं, कैसे ये गंदा लग रहा है, चर्च के अंदर ये गंदगी ठीक नहीं है। ये सेवा है। आप चर्च में मीटिंग शुरू होने से पहले आते हैं और झाड़ू लगाते हैं, ये सेवा है। आप पंखों को साफ कर रहे हैं, आप दीवारों को साफ कर रहे हैं, ये सेवा है। किसी को चर्च में आने में मदद कर रहे हैं, ये सेवा है। चर्च खत्म हो गया, सब लोग चले गए, सब कुछ बिखरा पड़ा है, और आप यहाँ कर रहे हैं क्या? आप कुर्सियों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप गलियों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप गली को साफ कर रहे हैं। लोग खा पी करके छोड़कर बसार कर चले गए, आप इंतजार नहीं कर रहे हैं कि पास्टर आपको बोलेंगे, आप खुद देख रहे हैं कि ये गंदगी यहाँ पर गिरा हुआ है, आप उसको साफ कर रहे हैं। अब परमेश्वर इन चीजों को देखता है। हालेलुया। और
अपने बच्चों को जब वो छोटा था, ये 2 साल का, तब से परमेश्वर का सेवा करना सीखा। और विश्वासियों के पास परेशानी ये है कि जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तब कहते हैं कि पास्टर मेरा बच्चा बात नहीं सुन रहा। जब वो 2 साल का था तब कहाँ थे? सेवा के काम से जुड़ना है। पैसे देने में कंजूस होते हैं, दशमांश नहीं देते, बीज नहीं बोलते। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। पिछले बार जब संडे को लाइन कटा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के कारण परेशानी हो रहा था। अब क्योंकि परमेश्वर काफ़ी दिन से हम लोग ऐसे ही है, और अब उसके बाद हम लोग इन्वर्टर लगाए। हालेलुया, परमेश्वर ने आशीष दिया हम सबको। कई हजार रुपए लगता है इन्वर्टर की। आपका कितना योगदान है? आप इस छोटे से स्क्रीन के ऊपर मैसेज को सुनते हैं हर संडे। आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर मुझे दीजिए कि हम हमारे चर्च के अंदर एक बड़ा सा स्क्रीन लगा सके। इस सेवा में जुड़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज जब आप ये चीज सीख रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आप चर्च आना बंद करते हैं। नहीं, आपको प्रार्थना करना चाहिए, आपको झुकना चाहिए, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आप मुझे योग्य बना सकते हैं, मुझ पर दया कीजिए कि मैं हमारे चर्च के लिए ये कर सकूं। मैं करना चाहता हूं, मैं 5 लोगों को चर्च में लेकर आना, मुझे आपकी दया की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि चर्च का मैसेज दूसरों तक पहुंचे, मुझे आपकी दया की जरूरत है। तो लोग चर्च में सेवा के काम से नहीं जुड़ते और फिर वो कहते हैं कि मुझे आशीष नहीं मिला। सुनिए एक बात, प्लग और स्विच वहां बोर्ड पे है और पंखा यहाँ पे है। अगर बीच में ये तार कनेक्शन ना हो, आप वहां से सारा स्विच ऑन कर दीजिए, ये पंखा नहीं चलेगा। ये इस पंखे को क्या, आप सोना का पंखा भी लाके लगा दे यहाँ पे, आप एसी लाके लगा दे यहाँ पे, लेकिन अगर आप तार को कनेक्ट नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है इस एसी से या पंखे से या कूलर से। समझ रहे हैं कि नहीं मेरे बात? आपको अगर फायदा चाहिए, आपको तार से कनेक्ट होना पड़ेगा, तार से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में हर अच्छा चीज जो होता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से होता तो है, लेकिन चर्च में समर्पण के बाद। और यहीं पर लोग चूक जाते हैं। परमेश्वर आप सबको समर्पण का आत्मा देना चाहता है कि आमीन, कि आप पहले से अधिक समर्पित हो पाए यहाँ के लिए। जब तक आप एक मन नहीं होंगे मेरे साथ, आप उन आशीषों का लाभ नहीं ले पाएंगे जो दाऊद देखा, जो हम लोग देख रहे हैं। तीसरा कारण, दीनता की कमी। पहला कारण था चर्च में समर्पित ना होना, दूसरा कारण था सेवा के काम से ना जुड़ना, तीसरा कारण है दीनता की कमी। जैसे ही लोग चर्च में आते हैं, कुछ उनको आशीष मिलता है, वो अंदर से अहमी हो जाते हैं, वो अंदर से घमंड हो जाता है उनके अंदर। वो किसी के लिए प्रार्थना कर दे और परमेश्वर उनको ठीक कर दे तो उसको घमंड हो गया, वो दोबारा पास्टर के लिए समर्पण खत्म हो जाता है, चर्च के लिए समर्पण खत्म हो जाता है। कुछ पैसा बढ़ जाए, बिजनेस में आशीष, समझ रहे हैं कि नहीं आप? थोड़ा सा वचन सीख लेंगे तो उनको अब लगने लगेगा कि ये सब कुछ अब हम जान गए। और दीनता की कमी यहीं पे, दीनता का उल्टा है घमंड। बाइबल कहती है कि अगर तुम दीन बनोगे तो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की दया बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम घमंडी बनोगे तो विनाश होने से पहले घमंड आता है। अगर आप घमंडी हो जाते हैं, आपकी आंखें चढ़ जाती है घमंड से, तो समझ जाइए कि आपका विनाश होने वाला है। और ये तीसरा कारण है कि लोग चर्च में आशीष नहीं पाते, घमंड। सब लोग कुर्सी पर बैठा है और हम रेलवे में नौकरी करते हैं, और आज हम चर्च में गए और जगह नहीं मिला हमको कुर्सी पर बैठने के लिए, हम जमीन पे कैसे बैठे हैं भाई? अब जमीन पे बैठा हो ऐसे लोगों को, उनको बुरा लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप जितने भी बड़े ऑफिसर हैं परमेश्वर के सामने शून्य हैं।
और आपको चर्च में दर्दी ना भी मिले तो जमीन पर बैठ जाओ, लेकिन सुन लो। आमीन। ओ, हम चर्च में 5,000 रुपया बीस देते हैं, हम 10,000 रुपया दशमांश देते हैं, हम 50,000 रुपया मीटिंग के लिए दिए और हमको आगे जगह नहीं मिला। अरे अपने सामर्थ्य से दे दिए 50,000। दीनता की कमी। एक बार आशीष मिल जाएगा, दूसरे बार में परेशानी पैदा करेगा। और लोग दीन नहीं है, दीन बनना पड़ेगा चर्च को। यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो लोग दीन होते हैं, परमेश्वर उनके लिए अनंत दरवाजा खोलता है, अनंत दरवाजा। वो कहता है कि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी का अधिकारी का मतलब क्या? आपके पास जमीनें होंगी। हालेलुया। लेकिन लोग समझते, थोड़ा सा आशीष मिलता है उतना ही में आंख चढ़ जाता है, थोड़ा सा वचन सीखते हैं उतना ही में। आपको ऐसा नहीं बनना है भैया, हमें आपको रुकना है आखिरी सांस तक। आपको जानना है कि जो कुछ भी आपने पाया है वो आपकी ताकत और हिम्मत से नहीं है, ये परमेश्वर की दया से है। आपको दीन बन के रहना है। चौथा, मनमानी करने का आदत। लोग मनमानी करते हैं, चर्च के नियमों को नहीं मानते। नियम क्यों बनाया जाता है आपको पता है? नियम किसके लिए होता है? बनाने वालों के लिए, या जिन लोगों को दिया गया है नियम उनको, उनके लिए। और ये फायदेमंद होता है या नुकसानदायक? हर एक नियम फायदेमंद है, हर एक नियम सुधारने के लिए है, संवारने के लिए। अगर नियम नहीं होगा तो कुछ भी बेहतर नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक चाय का दुकान खोलते हैं, उसमें आपको किसी नियम का जरूरत नहीं है। आप केतली लाइए, पानी लाइए, दूध लाइए, चीनी डालिए, चायपत्ती डालिए, चाय बनाइए, बेचते रहिए। कोई सिस्टम का जरूरत नहीं। चाय बेचने के लिए आपको सिस्टम चाहिए? नहीं चाहिए सिस्टम। आप बेचिए दिन भर में सैकड़ों चाय। लेकिन यदि आप एक मॉल खोलना चाहते हैं, आप एक बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं, आपको सिस्टम चाहिए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर उस मॉल में आप सिस्टम नहीं लगाते हैं, वो काम नहीं करेगा। अब देखिए, कुछ लोगों का यही कारण है, चर्च में लोग मनमानी जब करते हैं तो उनका जिंदगी भटकते रहता है रोड पर, इधर उधर। कल कोई कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा, जिधर से जो कुछ भी बोलेगा उधर ढक जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जिसके जिंदगी में मकसद है, जो एक चर्च में समर्पित है, जो अपने अगुवे के लिए सेवा से जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक मन हो करके जो दीन है और चर्च के सिस्टम को फॉलो करता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सिस्टम तो आसान नहीं होगा, कठिन तो होगा। अगर उदाहरण के लिए मॉल का दरवाजा अगर 8 बजे सुबह में खोलना है तो हम नहीं कह सकते कि हम 9 बजे जाएंगे। हाँ कि ना? कह सकते ऐसा? नहीं कह सकते। हमको खुद को कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ेगा। लेकिन चर्च में देखिए, चर्च में 10 बजे आना है और हम आएंगे कितने बजे? चर्च कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हम आ रहे हैं अभी भी देरी से, ठीक है, गाड़ी नहीं मिल रहा उसका बात अलग है, 2-3 गाड़ी चेंज करके आना पड़ रहा है उसका बात अलग है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि चर्च कॉम्प्रोमाइज करेगा कि हम कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं चर्च से, और फिर चिंता है हमको आशीष क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा परिवार क्यों नहीं बदल रहा है, मेरा पति दारू क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात किसी को? मनमानी, चर्च में कभी भी मनमानी नहीं करना चाहिए, कभी भी मनमानी नहीं करना चाहिए, किसी भी बात के लिए नहीं। अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखिएगा तो कई बार दाऊद का जीवन जो है रिस्क पर था, लेकिन वो मनमानी नहीं करा। वो जानता था
कि परमेश्वर इस विपत्ति से हमको बचाने में योग्य है, हमको सिर्फ वफादार बने रहना है। मनमानी जो लोग करते हैं वो आशीष नहीं पा सकते। मनमानी करना यानी वफादारी की कमी, यानी कि आप वफादार नहीं है। आज इधर, कल उधर, परसों उधर आप घूमते रहे। जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करेगा, आपको परमेश्वर से कुछ मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपको बताएं, हर अच्छा चीज़ आपको खोजते हुए आने वाला है, हर अच्छा चीज़। जो भी बुद्धि आपके परिवार को बेहतर बनाने के लिए चाहिए, वो बुद्धि, सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा विश्राम आपकी ज़िंदगी में स्वतः खुद ही ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बन जाएंगे अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अभी कई बार हम लोगों को देखते हैं, वो चर्च में आ जाते हैं, बीच चर्च से बाहर चले जाते हैं। क्यों भाई? किसी का फोन आ गया। चर्च के मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी किसी का फोन हो। परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहा था और आप अयोग्य गिन लिए गए। समझ में आ रहा है किसी को? चर्च के मीटिंग से लोग चर्च को हल्के में लेते हैं। लोगों को चर्च के बारे में सच्चाई नहीं पता। आपको पता है यहाँ पर रखा हुआ हर एक चीज में आशीष है। आप हमसे मिल ना पाए, आप इसको छू लेते हैं, आप आशीष को ग्रहण कर सकते हैं इसको छू कर। इस चीज के जिस पर हम चल रहे हैं, एक अभिषेक है परमेश्वर का। आप बीमार हैं, आप इसको ऊपर बैठ करके इस दर्री के ऊपर आप प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। हम औरों की बात नहीं कर रहे, हमको मालूम है कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है। हालेलुया। कई लोग दुष्ट आत्माओं से घिर करके आते हैं यहाँ, हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, हम उनको सिर्फ कहते हैं कि इस जगह पर घूमो, और 4-5 राउंड लगाते लगाते दुष्ट आत्मा निकल के गायब हो। हालेलुया। चर्च को हल्के में लेते। अब सोचिए कि एक ऐसा जगह जहां पर आने मात्र से आपकी समस्याओं का समाधान होता है, तो शैतान आपको आने से क्यों ना रोकेगा? हा? वो आपको उलझा के रखेगा कि नहीं रखेगा? वो आपको निश्चय ही उलझा के रखेगा, कभी लालच में, कभी रिश्तेदारी में, कभी दूरी नजदीकी, कभी काम, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी। हर तरीका उसको मालूम है कि वो कैसे उलझा कर रख सकता है, लेकिन आपको उससे ज्यादा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। केवल प्रार्थना करवाना काफी नहीं है। अब तो मनमानी करने से काम नहीं चलेगा। चर्च के रूल्स को, चर्च के नियमों को मानिए। इसलिए हमें चर्च में मनमानी नहीं करना चाहिए। हमें पास्टर के सामने दीन। अभी आप क्या पढ़े? जब शमूएल बैतलहम में गया तो लोग उससे कैसे मिला? थरथराते हुए। क्या करते हुए? थरथराते हुए। आप पास्टर के सामने आकर के धुआं नहीं उड़ा सकते। आप शर्ट का बटन खोल करके पास्टर के सामने नहीं आ सकते। आप पैर फैला करके पास्टर के सामने नहीं खड़े। हाँ, मना नहीं करेगा। तो जो बुद्धिमान आदमी होगा वो इन चीजों के लिए मना नहीं करता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वैसे व्यक्ति के पास आने से पहले अपने आप को संवारेगा। 5वां कारण है भटकाव में जीना। 4था कारण था मनमानी करना, चर्च का नियम ना मानना। 5वां कारण है भटकाव में जीना। भटकाव का मतलब क्या है? भटकाव का मतलब है कि आप अलग अलग तरह के लोगों से सलाह लेने वाले लोग। समझ गए? आप किसी एक आदमी से सलाह नहीं लेते, आपके पास सैकड़ों सलाहकार हैं, और जितना ज्यादा सलाहकार उतना ज्यादा उलझन आपकी जिंदगी में होगा। आप देखिएगा ऐसे लोगों को, कभी उससे सलाह, कभी उससे सलाह, कभी वो मीटिंग, कभी वो मीटिंग, कभी वो मीटिंग, और उतना ही ज्यादा उनका जीवन उलझन है। 3 टीवी इधर लगा दें, 3 टीवी इधर लगा दें, 3 टीवी इधर लगा दें, ठीक है, और सब पर अलग अलग चैनल चला दें और सबका साउंड सेम कर दें, और आपको बोले बैठ के देखो। आप किसका बात सुनेंगे?
किसका बात सही है? आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे कंफ्यूजन में? आप हमेशा हाँ या ना में रहेंगे। जितना ज्यादा सलाहकार उतना ही ज्यादा उलझन। एक मन हो जाओ, भटकाव में मत जियो। और लोग, ये पांचवा कारण है, लोग आशीष इसीलिए नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो भटकाव में जी रहे। भटकाव में जीना, आशीष को खत्म करना है। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? जो खुद आशीष में नहीं है वो आपको आशीष में चलना क्या सिखाएगा? जो खुद बीमार है और स्वास्थ्य का मजा नहीं ले रहा है वो आपको स्वास्थ्य में रहना कैसे सिखाएगा? यीशु ने कहा कई लोग आंख रहते हुए अंधे हैं क्योंकि उनकी आंखें मोटी हो गई है। वो हमारे मन के बारे में बात करता है। मन में ढीठ ही है, ढीठ। देखे ना, कुछ कुछ बच्चा ढीठ हो जाता है वैसे। इसके बाद छठा कारण है गलत लोगों की संगति करना। गलत लोगों की संगति करना। गलत लोगों के संगति में रहने के कारण उनके पास आशीष नहीं है। सातवां कारण है मसीही होने का दिखावा करना। कई लोग आज मसीही होने का, क्रिश्चियन होने का दिखावा करते हैं। उनके गले में आपको बड़ा सा क्रूस दिखाई देगा, लेकिन उनका आप अंदर की जिंदगी में जाएंगे कुछ भी नहीं। वो केवल क्रिसमस के समय में चर्च में आएंगे, साल में एक बार, और जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की करेंगे, एकदम आगे वाला कुर्सी चुनेंगे। समझ रहे हैं? क्यों? ताकि मास्टर का नजर हमारा पर पड़ जाए कि हम आएंगे कि क्रिसमस में। नहीं कर सकते ऐसा। कुछ लोग मसीही होने का दिखावा इसी तरीके से करते हैं। जब पास्टर दिखाई देंगे जय मसीह सर, प्रेज द लॉर्ड सर, लेकिन उनका व्यवहार परमेश्वर को भी दुखी करता है और हम लोगों को भी दुखी करता है। इसको फिर से लिख लीजिए। सातवां कारण मसीही होने का दिखावा करना, ओवर स्पिरिचुअल बनना। ज़्यादा अपने आप को आत्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आत्मिक हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमको। फिर उसके बाद जो रीज़न है वो है चर्च के मीटिंग के अलावा किसी और काम को महत्व देना। अगर चर्च से ज़्यादा किसी और चीज़ को महत्व देते हैं आप आशीष नहीं पा सकेंगे। आपको इन चीज़ों को याद रखना है। एक आखिरी है मन में गंदे विचार रखना। गंदा विचार चाहे वो किसी के भी प्रति हो। लोग चर्च में कई बार आते हैं और उनके अंदर गंदगी उनके अंदर चलते रहता है। इनसे आपको आज़ादी पाना है। हम एक बार फिर से बोल कर इसको ख़त्म करेंगे। पहला, चर्च में समर्पित ना होना। देखिए हम बता रहे थे लोग आशीष क्यों नहीं पाते। ध्यान से सुनिएगा, लोग आशीष क्यों नहीं पाते। पहला, चर्च में समर्पित ना होने के कारण। दूसरा, वे सेवा के काम से नहीं जुड़ते हैं। तीसरा, उनके अंदर दीनता की कमी है। चौथा, लोग मनमानी करते हैं। पांचवा, भटकाव में ज़िंदगी जीते हैं, एक से अधिक सलाहकार हैं उनके पास। पांचवा, गलत लोगों की संगति में रहते हैं। उसके बाद है चर्च का सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद का है मसीही होने का दिखावा करते हैं बाहर से, अंदर से वे मसीही नहीं है, बाहर से दिखावा करते हैं। उसके बाद का कारण है चर्च के मीटिंग के अलावे वो किसी और काम को महत्व देते हैं। जब उनको चर्च आना होता है वो दूसरे चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी जो कारण है वो है उनके मन की गंदगी, गंदे विचार। ये सारा कारण आपको पता होना चाहिए और हम आपको बता रहे हैं आपको इसी में कोशिश करना है कि आप इन चीज़ों से अलग हो जाएं। और जैसे जैसे आप अलग होंगे हम आपको बता रहे हैं ये साल अंत होते होते तक आपके पास एक बहुत बड़ा गवाही होगा और कोई उस गवाही को अस्वीकार नहीं कर सकेगा। वो आपको याद करेगा, अरे उसके साथ ऐसा हुआ है। हालेलुया। बस आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। याद रखिएगा कि अगर आप परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं पर कोई ध्यान नहीं देता। परमेश्वर मेरे प्रार्थना का जवाब क्यों देता है? हम उसके लिए उपयोगी हैं। हमने उसके लिए त्याग किया है, अपने टाइम का, अपने टैलेंट का, अपने धन का इस्तेमाल हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। अपने बच्चों को सिखा रहे हैं उसके रास्ते पर चलना। एक भी आदमी अगर हमको मिले हम